तो चैप्टर 1 का जो पिछला सेशन था उसमें हमने स्टडी करी थी टाइप्स ऑफ रिलेशन की, और अब हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इसको भी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन हमारे सामने आ रहा है वो है वन वन फंक्शन, या फिर इसको इंजेक्शन भी कहा जाता है, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की मदद से वन वन फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन को वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्शन कब कहा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। अ फंक्शन एफ a to b is said to be one one function or an injection if different element of a have different images in b। सेट ए के अलग अलग एलिमेंट की सेट बी के अंदर अलग अलग इमेज होना ज़रूरी है, तभी उस फंक्शन को वन वन फंक्शन कहा जा सकता है। एक एरो डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एरो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसकी मदद से हम बेहतर समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन वन वन है और कौन सा फंक्शन वन वन नहीं है। सबसे पहले इस वाले फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन बना हुआ है सेट ए और बी के बीच में, फंक्शन एफ, और फंक्शन जी बना हुआ है सेट एक्स और वाई के बीच में। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है फंक्शन एफ, इसमें सेट ए के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, उन सब की डिफरेंट इमेज बनी हुई है। जैसे कि ए की इमेज है 3, बी की इमेज है 1, सी की इमेज है 2 और डी की इमेज है 4। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनी हुई है, और हमारी डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होना ज़रूरी है। अब ज़रा आप इधर आ जाइए, एलिमेंट तो डिफरेंट हैं ए और सी, लेकिन उनकी इमेज क्या बन गई है, सेम बन गई है। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं आ रही है, सेम इमेज आ रही है। तो जी जो है उसको वन वन फंक्शन नहीं कहा जा सकता, लेकिन एफ को हम आसानी से वन वन फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बनी है। तो वन वन फंक्शन को या फिर इंजेक्शन को पहचानना काफ़ी आसान होता है। सेट ए के अलग अलग एलिमेंट की अगर अलग अलग इमेज बनेगी तो उसे हम वन वन कहेंगे, और अगर अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है तो फिर हम उसे वन वन नहीं कह सकते। तो लास्ट में हमने लिख दिया है कि एफ ए टू बी, यानी कि ये वाला इज़ द वन वन फंक्शन, बट जी एक्स वाई इज़ नॉट वन वन बिकॉज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए एंड सी हैव सेम इमेज। क्योंकि ए और सी की सेम इमेज थी, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं थी, इसलिए ये वाला फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, इसलिए ये फंक्शन वन वन है। तो उम्मीद है कि वन वन फंक्शन क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं अपने सामने लिखा हुआ, इस एग्जांपल की मदद से आप और बेहतर समझ पाएंगे वन वन फंक्शन के बारे में। तो पढ़ लेते हैं क्या एग्जांपल है। तो अभी हमें दो सेट दे रखे हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक, और एफ एक फंक्शन बना हुआ है ए और बी के बीच में, और उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आएगा, और एक्स की जो भी वैल्यू आप लेंगे वो कहाँ से लेंगे, सेट ए में से लेंगे। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को तैयार कर लेते हैं। हम लिखेंगे इस तरीके से एफ इज इक्वल टू, तो अगर हमने x की वैल्यू a से लेंगे तो सबसे पहले हम 1 लेंगे, और अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। ये पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इसके बाद 2 ले लिया, क्योंकि x को हमें a में से लेना है। 2 जब यहाँ पे रखेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इसके बाद जब हम 3 लेंगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद हम 4 लेंगे तो 4 यहाँ पे रखा जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से हमने फंक्शन तैयार कर लिया है। अब हमें डिसाइड करना है, तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो फंक्शन हमने अभी अभी तैयार किया है ये एक वन वन फंक्शन है या फिर नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे 1 की इमेज 3 बन रही है, 1 की और कोई इमेज यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से 2 की इमेज 2 बन रही है, 2 की और कोई दूसरी इमेज हमें दिखाई नहीं देती। ऐसी 3 की इमेज 5 है, लेकिन और कोई इमेज दिखाई नहीं देती। 4 की इमेज 6 के अलावा और कोई दिखाई नहीं देती। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो इसका भी एरो डायग्राम बना देता हूँ, उससे समझने की कोशिश करिए। तो हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 से 4 तक के थे,
वो रहे, और सेट बी के अंदर एलिमेंट 1 से लेकर 6 तक के थे। जब हमने फंक्शन तैयार किया तो एलिमेंट 1 जो है वो 3 से रिलेटेड हुआ, तो एलिमेंट 1 को 3 से रिलेटेड कर दिया। इसी तरह से एलिमेंट 2 जो है वो 2 से रिलेटेड हो जाएगा, और इसी तरह से 3 जो है वो 5 से रिलेटेड हो जाएगा, और इसी तरह से एलिमेंट 4 जो है वो 6 से रिलेटेड हो जाएगा, 4 रिलेटेड टू 6। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि सेट ए का हर अलग अलग एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड है? तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे कि 2 एलिमेंट एक से रिलेटेड हो। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है। तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 कहलाएगा। उम्मीद है कि अब 1 1 की कहानी बढ़िया तरह से समझ में आ गई होगी आपको। अब अगले फंक्शन की ओर चलते हैं, मैनी वन। तो मैनी वन फंक्शन को समझना काफ़ी आसान है। अभी 1 1 समझ के आए हैं, उसके बाद इसको हम इजीली समझ सकते हैं। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन इफ़ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। और ऐसे एग्जाम्पल अभी 1 1 में हमने देखे भी थे। तो इस एरो डायग्राम की मदद से इजीली समझा जा सकता है कि कैसे फंक्शन को मैनी वन कहा जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन बी, सेट ए के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की जब बी के अंदर एक ही इमेज बनेगी तो फंक्शन को मैनी वन कहा जाएगा। तो ए की और सी की सेम इमेज वहाँ पर बन रही है, तो इधर मैनी है उधर वन है, तो इसलिए फंक्शन का नाम क्या हुआ? मैनी वन हुआ। तो सेट ए के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेट बी के अंदर अगर सेम इमेज बनेगी तो फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहा जाएगा। तो ये समझना बड़ा आसान है। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह का सवाल एग्ज़ाम में आ सकता है उसको देख लेते हैं अगले पेज पर, ताकि मैनी वन को अच्छी तरह से समझा जा सके। तो अगले पेज पर हमने एक एग्जांपल लिख दिया है जिससे कि मैनी वन फंक्शन को आसानी से समझा जा सके। तो पढ़ लेते हैं पहले। कंसीडर अ फंक्शन एफ जेड टू जेड। एक फंक्शन इंटीजर्स के बीच में बना हुआ है, जेड का मतलब इंटीजर्स होता है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, शो दैट एफ इज़ अ मैनी वन फंक्शन। तो हमें ये शो करना है कि एफ जो है वो एक मैनी वन फंक्शन है या फिर नहीं है। तो एक्स जो लिया जाएगा, जो यहाँ पे पुट करने के लिए नंबर हम लेंगे, वो कहाँ से लेंगे? हम इंटीजर से लेंगे। तो मान लो कि हमने पहला इंटीजर -1 ले लिया, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे तो उधर भी -1 आएगा, जो कि बाद में +1 बन जाएगा। और अगर हम +1 लेते हैं तो मोड के अंदर +1 आएगा, तो उधर भी क्या आ जाएगा? +1। इसी तरह से अगर हम f-2 लेते हैं तो +2 आ जाएगा। यहाँ -2 रखोगे वहाँ +2 आएगा, यहाँ पर -3 रखोगे वहाँ पर +3 आ जाएगा। और ऐसा ही बाकी नंबर्स के साथ भी होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि -1 और +1 दोनों की सेम इमेज बन रही है, +1, -2 और -3। -2 तो ले लिया मैंने, लेकिन +2 नहीं लिया। +2 अगर यहाँ पर लेंगे तो +2 ही मोड के अंदर रखा जाएगा और हमें +2 मिल जाएगा। इसी तरह से -3 है तो +3 मिल रहा है, और अगर +3 लेंगे तो उसके लिए भी क्या मिलेगा? +3 ही मिलेगा। तो -2 और +2 दोनों की इमेज सेम बनेगी, -3 और +3 दोनों की इमेज क्या बनेगी? सेम बनेगी। तो इधर के सेट ए के 2 एलिमेंट हैं और उनकी सेट बी में क्या बन रही है? सेम इमेज बन रही है। इसका हम एक एरो डायग्राम बनाकर भी दिखा देते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एडवांस तरीके से लिख दिया है कि इधर एक प्लस का ए होगा और एक माइनस का ए होगा, दोनों के लिए उधर क्या मौजूद होगा? प्लस का ए ही मौजूद होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि +1 और -1 दोनों के लिए वहाँ पे क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। +1 और -1 दोनों के लिए हमें उधर क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। अगर ये नहीं समझ में आता तो दूसरा एरो डायग्राम आप इधर देख सकते हैं। तो वैसे तो इस तरीके से दिखाना ही स्टैंडर्ड तरीका माना जाएगा, क्योंकि सारे इंटीजर्स हम इसके अंदर लिख के नहीं दिखा सकते हैं। फिर भी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है इसको अच्छे तरह से समझने के लिए। तो +1 और -1 दोनों को अगर मोड के अंदर रखा जाएगा तो दोनों से हमें क्या वैल्यू मिलेगी? +1 ही मिलेगी। इसी तरह से +2 और -2 दोनों से जो वैल्यू मिलेगी वो +2 मिलेगी, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा।
तो इस फंक्शन को आसानी से मैनी वन फंक्शन कहा जा सकता है, क्योंकि सेट ए के दो एलिमेंट की या दो से ज़्यादा एलिमेंट की जब सेट बी के अंदर सेम इमेज बनती है तो ऐसे फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि मैनी वन फंक्शन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और ये वन वन का अपोजिट ही है। वन वन में इधर के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की उधर डिस्टिंक्ट इमेज बननी चाहिए, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बननी चाहिए, लेकिन मैनी वन में इधर के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की उधर सेम इमेज बननी चाहिए। तो वन वन और मैनी वन को समझने के बाद अगला जो फंक्शन हमारे सामने आता है वो है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन को समझते हैं अगले पेज पर। तो ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सरजक्शन। तो पढ़ लेते हैं पहले कि क्या होता है ऑन टू फंक्शन। A function f a to b is said to be an onto function or a surjection if every element of b is the image of some element of a under f। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ b, और उससे भी इन सब में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है ये एवरी। एवरी एलिमेंट ऑफ b इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ a अंडर f, और आई उसके बाद उसको ही आसान भाषा में करके दिखा रखा है। तो जब तक हम इसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे जब तक हमें ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। तो एक एरो डायग्राम की मदद से हम समझते हैं ऑन टू फंक्शन को। तो हमने यहाँ पर ये दो एरो डायग्राम बना दिए हैं, और अब हमें ये समझना है कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। पहला वाला जो फंक्शन आप देख रहे हैं वो एफ ए टू बी है, सेट ए और बी के बीच में बना हुआ। दूसरा फंक्शन है जी, जो एक्स और वाई सेट जो हैं उनके बीच में बना हुआ है। तो अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें ध्यान से, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। बी के अंदर मौजूद हर एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हर एलिमेंट की इमेज होना ज़रूरी है। इसमें जो आखिरी शब्द बोला था ना, ए के अंदर मौजूद हर एलिमेंट की, तो इसमें से हर एलिमेंट या एवरी एलिमेंट ये हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ए के लिए एवरी एलिमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। किसी भी डेफिनेशन को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का तो हर एलिमेंट कवर होना चाहिए, लेकिन ए का हर एलिमेंट कवर हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना ज़रूरी है। अब जैसे 1 है, 1 किसकी इमेज है? स्मॉल ए की। 3 किसकी इमेज है? बी की और डी की। लेकिन 4 किसकी इमेज है? किसी की भी नहीं। तो 1 तो किसी की इमेज है, 1 सेट बी का एलिमेंट 1 सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज है। एलिमेंट 3 भी सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। लेकिन 2 किसकी इमेज है? किसी की भी नहीं है। 4 किसकी इमेज है? किसी की भी नहीं है। 5 किसकी इमेज है? किसी की भी नहीं है। तो हम इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते। अब यहाँ पर आ जाओ ज़रा इधर। 1 किसकी इमेज है? बी की। 2 किसकी इमेज है? ए की। 3 किसकी इमेज है? सी की। 4 किसकी इमेज है? डी और ई की। भले ही 2 की है लेकिन है तो सही। तो इधर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो सेट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। तो अगर सारे एलिमेंट जितने भी हैं दूसरे सेट के अंदर वो पहले वाले सेट के किसी न किसी एलिमेंट की अगर इमेज है तो फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में ऐसे आप कह सकते हैं कि सेट बी का या दूसरे सेट का या सेट वाई का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। अब देखो सारे एलिमेंट किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, कोई बचा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बचे हुए हैं। 2 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है और 5 बचा। तो अगर कोई बच गया तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। कौन बच गया? सेट बी का कोई एलिमेंट जुड़े बगैर उधर से। और अगर सारे जुड़ गए तो फंक्शन ऑन टू होगा। और बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अगले पेज पर। तो ऑन टू फंक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या एग्जांपल है। सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है और एक फंक्शन ए और बी के बीच में बना हुआ है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। शो दैट एफ इज़ ऑन टू फंक्शन। ये प्रूव करना है कि एफ एक ऑन टू फंक्शन होगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। अगर हम x की जगह पर -1 लें,
देखिए जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे रखेंगे एक्स की जगह, वो सारे आपको ए में से लेने पड़ेंगे, क्योंकि फंक्शन बना है ए और बी के बीच में। तो जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब यहाँ पे रखे जाने वाले सारे एलिमेंट वो कहाँ से लिए जाएंगे, ए में से लिए जाएंगे। तो अगर आपने -1 लिया तो -1 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, +1। और अगर आपने +1 लिया दूसरा, तो +1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +1। इसी तरह से अगर आप 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और आखिरी एलिमेंट अगर आप लेते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सेट बी के 2 एलिमेंट थे, 1 और 4। ये दोनों सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ज़रूर है। जैसे कि 1 है, 1 किसकी इमेज है, -1 और +1 की। 1 जो है वो किसकी इमेज है, -1 की और +1 की। 4 किसकी इमेज है, -2 की और +2 की। अगर ऐसे नहीं समझे तो बराबर में एक एरो डायग्राम दिखा रहा हूँ, उससे समझ लो। तो ये तो हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो सेट ए के 2 एलिमेंट -1 +1 दोनों किससे रिलेटेड हैं, 1 से। और ये दोनों नीचे वाले किससे रिलेटेड हैं, 4 से। भाई यहाँ से देख के तो यही पता चला। तो क्या सेट बी का कोई एलिमेंट ऐसा बच गया जो सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। भाई 2 एलिमेंट थे, दोनों किसी न किसी की इमेज है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर बचा नहीं है। तो इससे साबित होता है कि जो फंक्शन हमें दिया गया है ए और बी के बीच में बना हुआ, ये फंक्शन 100% क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो एंड में हमने क्लियर कर दिया है कि इट इज़ क्लियर दैट एफ इज़ एन ऑन टू फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ, ये एन कहाँ से आ गया, इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। बस इतना देखना है और कुछ नहीं देखना। इसमें तुम 1 1 मैनी 1 मत देखने लग जाना, क्योंकि तुमसे केवल यहाँ पे ऑन टू पूछा गया। और अगर तुम देखना ही चाहते हो तो देख लो क्या ये फंक्शन 1 1 है, नहीं है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, तो 1 1 तो ये बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये मैनी 1 है, हाँ मैनी 1 तो है, क्योंकि मैनी और 1 वैसे ही दिख रहा है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की अगर सेम इमेज बनती है तो फंक्शन को मैनी 1 कहते हैं। और ऑन टू इसलिए है क्योंकि बी का हर एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। बस तुम्हें ये देखना है कि बी का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जुड़े बगैर। अगर जुड़ गए सारे एलिमेंट बी के तो फंक्शन होगा ऑन टू, और कोई छूट गया तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू को वैसे तो हमने समझ लिया है अच्छे तरीके से, लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। इसमें लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है जो n और n के बीच में बना हुआ है, यानी कि उसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। डोमेन के जो एलिमेंट लिए जाएंगे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे और को डोमेन भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और उसको इस तरह से डिफ़ाइन किया गया, जो भी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे उसका डबल आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं तो वहाँ पे आपको 4 मिलेगा, यहाँ 1 लिखते हैं तो वहाँ पे आपको 2 मिलेगा। हमें प्रूव करना है कि ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर समझनी है वो ये है कि हम केवल यहाँ पर नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन बना है वो नेचुरल नंबर्स के बीच में ही बना हुआ है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले लोगे, जैसे कि 2.5 ले लोगे, यहाँ पे इधर कुछ जैसे 1/2 ले लोगे, ऐसा नहीं ले सकते हो। केवल नेचुरल नंबर ही इसके अंदर आप लिख सकते हो। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे उसका डबल आपको दूसरी तरफ मिलेगा। अब मान लो कि यहाँ पर 1 लिया हमने इस जगह पर, तो उधर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 1 के लिए वहाँ पर एक 2 मौजूद है, 2 के लिए कौन है, 4 है, 3 के लिए कौन है, 6 है, और 4 के लिए कौन है, 8 है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो दूसरा सेट है n, उसके कुछ एलिमेंट हैं जिनकी वहाँ पर जो वहाँ के कुछ एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड हैं। मतलब कि सेट बी के कुछ एलिमेंट हैं जो सेट ए के कुछ एलिमेंट की इमेज है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट हैं जो किसी की इमेज है ही नहीं, जैसे कि 1 इनमें से किसका डबल होता है, या इनमें से नहीं हो कोई और हो उसका डबल हो। 1 किसका डबल होता है, किसी का भी नहीं होता। अब कोई बच्चा कहेगा कि 0.5 का डबल होता है 1, तो भैया 0.5 तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लेना है तुमको, नेचुरल नंबर लेना है। तो 1 जो है वो पहली बात तो यहाँ पे लिया जा सकता है, क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो 1 किसका डबल है, यहाँ पर किसी का भी नहीं है। 3 किसका डबल है, किसी का भी नहीं। 3 जो है ना 1.5 का डबल होता है 1.5 का,
1.5 तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते ना। 5 किसका डबल होता है 2.5 का, लेकिन 2.5 हम यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि इधर सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो ये जो एलिमेंट मैंने आपको दिखाए हैं सिर्फ 3 ही लिखे हैं, अभी और भी बहुत सारे होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ, 7 किसका डबल होता है, कौन से नेचुरल नंबर का डबल 7 होता है बताओ। 7 किसी भी नेचुरल नंबर का डबल नहीं होता। 7 तो 3.5 का डबल होता है और 3.5 एक नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हमें यहाँ पर मिलेंगे जिनकी जो यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे। तो बहुत सारे एलिमेंट बच गए, छूट गए हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है। तो इससे साबित होता है कि ये जो दिया गया फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। वही डिटेल नीचे लिख दीजिएगा जो पिछले वाले में लिखी थी कि सेट n जो है कोडोमेन का, उसके काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इट इज़ क्लियर दैट fn2n इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो लगभग सभी तरह के फंक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 1 हो गया, मैनी 1 हो गया, ऑन टू हो गया। इन तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 1 है और ऑन टू है। तो 1 और ऑन टू को मिलाकर एक और फंक्शन तैयार होता है जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। एक बार उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो वैसे तो इसके नाम से ही पता चलता है कि बाइजेक्शन का मतलब जिसमें सरजेक्शन और इंजेक्शन दोनों हो उसको कहते हैं बाइजेक्शन, या फिर जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा। तो बस आपको ये देखना होगा कि जो फंक्शन आपको दे रखा है वो 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। अगर 1 ऑन टू दोनों है तो आप उसे एक बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं या फिर आप उसे बाइजेक्शन कह सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है डेफिनेशन में। f a to b is said to be 1 and on to और बाइजेक्टिव if f is both 1 and on to। अगर कोई फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है तो फिर हम उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। एक एरो डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने एक फंक्शन का एरो डायग्राम बना दिया है। हम यहाँ पर साफ देख पा रहे हैं कि सेट ए का अलग अलग एलिमेंट की सेट बी के अंदर अलग अलग इमेज है। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनेगी तो फंक्शन को क्या कहा जाएगा, 1 फंक्शन कहा जाएगा। तो 1 तो ये है। अब ऑन टू है या नहीं है, सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, हर एलिमेंट। तो चेक करो कोई बचा तो नहीं है। 1 सी की इमेज है, 2 ए की इमेज है, 3 डी की इमेज है, 4 सी की इमेज नहीं 4 है बी की इमेज। तो हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है। अब 1 ऑन टू दोनों है तो इसका मतलब ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बस तुम्हें किसी भी फंक्शन में ये चेक करना है कि 1 ऑन टू दोनों हुआ तो वो फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इस तरह से जो 4 टाइप के फंक्शन हो सकते थे उनको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। और एक सवाल और कर लेते हैं, उसमें चारों तरह के फंक्शन क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद हम जल्दी ही इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देख लीजिए उस सवाल को। तो हमारी बुक का जो पेज नंबर 8 है वहाँ पर ये बहुत सारे एरो डायग्राम दिए हुए हैं और इनमें से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा 1 ऑन टू दोनों है। इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले फंक्शन f1 को देखते हैं। इसमें क्या है कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है। देखो 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज d है और 4 की इमेज c है। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है तो इसका मतलब हम इसको आसानी से क्या कह सकते हैं कि ये एक 1 फंक्शन है। थोड़ा नीचे करते हैं। ये वाला जो फंक्शन है इसमें 2 एलिमेंट हैं, उनकी सेम इमेज बन रही है। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं बन रही, इसका मतलब ये 1 नहीं है। लेकिन ये फंक्शन मैनी 1 ज़रूर है। 1 तो नहीं है लेकिन मैनी 1 है। अब इसमें आ जाओ ज़रा। ये फंक्शन भी 1 नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है। ये फंक्शन कैसा है, मैनी 1 है। अब इधर आ जाओ ज़रा। इसमें अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 है। तो 1 मैनी 1 का तो हो गया। इसके बाद बारी आती है ऑन टू की, कि ऑन टू का पता कैसे चलेगा। देखिए सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई एफ है जो किसी की भी इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारे एलिमेंट बचे हुए हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑन टू नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन मैनी 1 के साथ साथ ऑन टू भी है। साइड में लिख दिया है।
इस वाले फंक्शन को देखो, यहाँ भी कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन भी कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो अभी ये जो हमने चारों तरह के देखे हैं, तो इनमें से सिर्फ ये फोर्थ वाला ही फंक्शन ऐसा है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो केवल इसी वाले फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं, बाकी किसी को नहीं कह सकते। ये ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, वो वाला 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये वाला कुछ भी नहीं है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इन चारों में से केवल आखिरी वाला फंक्शन हमें ऐसा मिला था जो 1 1 ऑन टू दोनों था, इसीलिए इस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जा सकता है। और हमारी बुक में भी लिखा है यहाँ पर कि फंक्शन F4 यानी कि ये वाला इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसीलिए ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर बाइजेक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ फंक्शन की कहानी पूरी हो चुकी है। जल्दी ही मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप इसकी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।